दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक 16 साल की लड़की अपने माँ बाप को खाने में नींद की गोलियां खिला देती थी। फिर इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाकर रात भर एकसेट बासेट करती रहती थी। एक दिन लड़की कमरे में अपने बॉयफ्रेंड को टांग उठाकर दे रही थी, तभी उसके माता पिता ने बाहर से कुंडी लगा दी और पुलिस को बुला लिया। इसके बाद क्या हुआ ये सब तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ही, लेकिन सवाल ये है कि जब लड़की ने माँ बाप को नींद की गोलियां खिला दी थी तो फिर उनकी नींद कैसे खुली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब नींद की गोलियां भी नकली आने लग गई हैं? दूसरा सवाल यह है कि जब एकसेट बासेट करने के लिए ओयो रूम की स्थापना की गई है तो फिर प्रेमी युगल ने इस सुविधा का फायदा क्यों नहीं उठाया? क्या उनके पास ओयो रूम का बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक ध्यान मग्न होकर देखें। दोस्तों, एक घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली रीना पास के ही गांव के रहने वाले पवन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। रीना 16 साल की थी तो पवन 19 साल का था, लिहाजा दोनों का प्यार परवान चढ़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। इसके बाद रीना और पवन दोनों ही फोन पर गरम गरम बातें करके अपना पानी झाड़ने लगे। तभी एक दिन रीना नाराज होते हुए पवन से बोली, कब तक तुम ऐसे ही मेरा अंडरवियर गीला करते रहोगे? कभी तो अंदर घुसाने का प्रोग्राम बनाओ। तो पवन बोला, ऐसे कैसे घुसा दूं? जगह भी तो होनी चाहिए ताकि हम तसल्ली से एक दूसरे से प्यार कर सके। तो रीना गुस्से में बोली, हमारे एरिया में इतने सारे ओयो रूम मौजूद हैं और तुम कह रहे हो कि जगह तो होनी चाहिए। तो पवन बोला, वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन ओयो रूम वाले 1 घंटे का 600 रुपए मांग रहे हैं, मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं है। तो रीना बोली, चलो ठीक है, कुछ पैसों का इंतजाम तुम करो और कुछ पैसों का मैं करती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर ओयो रूम की नींव हिला देंगे। इसके बाद दोनों ने अपने अपने घर में कोई बहाना लगाकर पैसे मांगे। तो रीना के घर वालों ने उसे 200 रुपए और पवन के घर वालों ने उसे 300 रुपए दिए। अब इन दोनों के पास मिलाकर 500 रुपए हो चुके थे, लेकिन ओयो वाला 600 रुपए मांग रहा था। ये देखकर दोनों मायूस हो गए। तभी पवन बोला, चलो एक बार ट्राई तो करते हैं, क्या पता पहली बार हमें ओयो से 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए, या फिर वो लोग उधार भी मान सकते हैं। लेकिन ओयो वालों ने डिस्काउंट देने से मना करते हुए बोला कि हमारे पास तो रोज नए नए ग्राहक आते हैं, हम किस किस को डिस्काउंट देंगे। जब पवन ने उधार की बात की तो ओयो का मैनेजर भड़क गया। वो बोला, ओयो और ठेके में कभी उधार नहीं चलता है। इसके बाद दोनों बेचारे मायूस होकर अपने अपने घर जाने लगे। तभी रीना के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने 200 रुपए पवन को पकड़ाते हुए बोला, तुम ये 500 रुपए की नींद की गोलियां खरीद कर मुझे दे दो। अब हमें ओयो वालों के तलवे चाटने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम 600 रुपए में 1 घंटा नहीं बल्कि सिर्फ 6 रुपए में पूरी रात भर करेंगे। इसके बाद पवन ने जुगाड़ लगाया और नींद की गोलियां खरीद कर रीना को दे दी। अब रीना रोज रात को अपने माता पिता समेत भाई को नींद की गोली खिलाकर सुला देती थी और फोन करके पवन को अपने कमरे में बुला लेती थी। इसके बाद ये दोनों रात भर ब्लू फिल्म वाले स्टाइल में करते रहते थे और उन्हीं की तरह आह ऊह की आवाजें भी निकालते थे। इन दोनों की आवाजें सुन सुनकर पड़ोसी बोर हो गए थे। पड़ोसी समझ रहे थे कि गुप्ता जी के बच्चे मोबाइल में एकसेट बासेट वाली फिल्म देखते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुप्ता जी के घर में फिल्म देखी नहीं जाती है, बल्कि बिना कैमरे के फिल्म बनाई जाती है। जब पड़ोसियों की नींद हराम हो गई तो उन्होंने एक दिन मजबूर होकर कहा, गुप्ता जी आपके घर से रोज रात को सनी और मियां की आवाजें आती हैं, आखिर कौन है आपके परिवार में इतना बड़ा रंगीन मिजाज इंसान? तो गुप्ता जी गुस्से में बोले, मेरे बच्चों को ऐसे बदनाम मत करो, मेरे घर में फिल्म चलती है, मुझे आवाज नहीं आती है, लेकिन तुम लोगों को आवाज सुनाई देती है। इसके बाद पड़ोसियों ने गुप्ता जी के घर पर नजर रखना शुरू किया तो पता चला एक लड़का रात के 11 बजे गुप्ता जी के घर में घुसता है और सुबह 5 बजे निकल जाता है। जब ये बात पड़ोसियों ने गुप्ता जी को बताई तो वो एक बार फिर से भड़क गए। बोले, तुम लोग मुझे बदनाम करके ही छोड़ोगे, मैं घर में रहता हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरे घर में रात में कोई आता है, लेकिन तुम लोगों को पता है। इसके अगले दिन एक पड़ोसी ने गुप्ता जी को अपने मोबाइल में एक वीडियो
वीडियो दिखाते हुए बोला, देखो गुप्ता जी, ये तुम्हारे घर का गेट है ना, अब देखो ये लड़का अंदर घुस रहा है, ये कौन है। ये देखकर गुप्ता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने ये बात जब अपनी पत्नी को बताई तो वो भी हैरान रह गई। अगले दिन पड़ोसी ने फिर से गुप्ता जी को लेटेस्ट वीडियो दिखाई तो गुप्ता जी को पूरा मामला समझने में देर नहीं लगी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके घर में उनके नाक के नीचे इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। उस रात को रीना ने अपने माँ बाप को खाना दिया तो उन्होंने पहले से ही पास में रखे डस्टबिन में सारा खाना डाल दिया और दोनों भूखे सो गए। आज तक रीना अपने माँ बाप को धोखा दे रही थी, लेकिन आज माँ बाप ने रीना को धोखा दे दिया था। रीना को मालूम नहीं था कि आज मेरे माता पिता भूखे सोए हैं। जब रात में रीना और पवन रोज की तरह जोर जोर से कर रहे थे, तभी गुप्ता जी और उनकी पत्नी ने कमरे के बाहर से कुंडा लगा दिया और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लड़के को हिरासत में ले लिया। फिलहाल वीडियो बनाए जाने तक पवन पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।